ईवीएम, अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए मोदी जी इस वक्त एमपी भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, वरना तिहाड़ जेल या किसी देश की जेल में होते। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जेल जाएंगे, मैं यही कह सकता हूँ। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अपराध है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो ये नारा है, ये इसलिए है कि वोट चुरा के बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि लोकसभा के मेंबर और विधानसभाओं के मेंबर बन गए हैं। तो उसके लिए बिहार की क्रांतिकारी भूमि में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसके लिए सिविल सोसाइटी के लोग और हम सब लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को बाकी सब रास्ते छोड़कर आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा अगर इस देश की डेमोक्रेसी बचानी है, इस देश की का लोकतंत्र बचाना है। तो खुशी की बात यह है कि जनता ने अपनी आवाज का, यानी कि जनता की ही आवाज है वोट चोर गद्दी छोड़, अपनी आवाज को हाथों हाथ लिया है और जो लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं उन्हें अपने कंधों पे बिठाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। एसआईआर पर चुनाव आयोग का कहना है कि इससे घुसपैठिया बांग्लादेशी वो पकड़े जा रहे हैं, उनको निकाला जाएगा। जो भारत के नागरिक नहीं वो वोट कैसे दे सकते हैं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो वो सच कैसे बोल सकते हैं, इस बात का ये सवाल है। एक भी सबूत आया अब तक बिहार में? सबसे बड़ा घुसपैठिया भेजने का, अगर घुसपैठिया एक भी हो भारत में, मेरा मानना यह है कि बिल्कुल भी एक भी घुसपैठिया नहीं है। जो लोग हैं वो जितने दूसरे देशों से आते हैं उतने ही बांग्लादेश से भी आए होंगे, 100, 200, 500, 1000। वो अपराधी होते हैं, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो किसी प्रकार से आ जाते हैं। उससे ज्यादा बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया नहीं आया। अगर किसी ने भेजा है तो वो शेख हसीना है ना, यहाँ पे वो प्रधानमंत्री थी ना 2014 से लेके अब तक, तो भेजा है तो उन्होंने भेजा है और उनके पास पूरी लिस्ट भी है और वो मोदी जी की मेहमान है। घुसपैठिया भेजने की कार्रवाई जिसने की है वो तो मोदी जी की मेहमान है और मोदी जी की उनसे फ्रेंडशिप भी है, तो वो मोदी जी तो खुद जिम्मेदार है ना फिर तो। लेकिन ये सरासर झूठी बात है। गणेश गुप्ता जी सरासर झूठ बोल रहे हैं और इस बात को डिस्कशन भी जो करता है ना घुसपैठियों के बारे में सबूत दिखाओ, वो सब समझदार लोग नहीं है। बिल्कुल इसको सिरे से नकारना चाहिए, इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए। बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं है, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, कोई घुसपैठिया। अमित शाह ने कहा कि 1931 में, 2061 में और 2070 में एसआईआर हुआ था। अभी 2001 की बात है। अब ये सवाल पूछ के आप हंस रहे हो और मुझे भी हंसा रहे हो। अमित शाह जी को आप लोग ये जो क्रिमिनल मीडिया है ना उसके चक्कर में आके बहुत समझदार व्यक्ति समझते हो हैं, तो वो यही जो नजर आ रहा है उनका। भाई जब सत्ता पे बैठ के ताकत और जो उनके क्रिमिनल मीडिया उनसे मीठे मीठे सवाल पूछते हैं तो वो कुछ भी अच्छा कुर्ता पहन के कलम वाला कुछ भी बोल सकते हैं। जरा सा भी उनका माइंड का संतुलन बिगड़ा ना तो उनका जो अंदर का रूप है वो आ गया। उनको पता क्या है, उनको गिनती नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता, ये मान के चलो। इसीलिए तो अभी मैंने आज भी देखा कि उधर नेपाल की तरफ से 4 घुसपैठिए, 4 आतंकवादियों की खबर आ रही है। अब क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रोक के यही अंजाम उठाया है। ये है हमारे अमित शाह जी, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। वो इस लायक नहीं है कि वो होम मिनिस्टर के पद पर। वो तो कह रहे घुसपैठिए पे अभी आज 3 आतंकवादी घुस गए बिहार में। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो कौन है घुसपैठियों रोकने का इंचार्ज देश में? अमित शाह जी तो है। ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया क्यों था? अगर आज भी पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं तो यही तो हम बात कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने सरेंडर कराया था। उसके बाद कितने एनकाउंटर हो चुके हैं कश्मीर में। क्या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रुक गई? नहीं रुकी ना। तो हमारा ऑपरेशन क्यों रुकवाया था, सेना को क्यों रोका था? यही तो हमारा बुनियादी सवाल है। जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं क्यों आतंकवादी घुसते हैं, घुसपैठिए घुसते हैं? कोई नहीं है। ये देखिए बात ये है कि चाइना और पाकिस्तान से आरएसएस और बीजेपी के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। जहां उनको जरूरत होती है वहीं वो घुसपैठिए भिजवाते हैं, इनसे बात करके। सीधी बात। चुनाव क्या इसमें कर सकता है कार्रवाई? चुनाव आयोग क्या कर सकता है कार्रवाई? चुनाव आयोग है कहाँ? वहां तो ज्ञानेश गुप्ता जी हैं जो चुनाव, जैसे मोदी जी बैठे हैं ना प्रधानमंत्री के पद पे, उसी तरीके से वो भी एक पद पे बैठे हैं। वो चुनाव आयोग थोड़ी है। चुनाव आयोग कोई तब बनता है, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री का पद एक संस्था होता है। वो जब बनता है जब वो कानून और संविधान के हिसाब से कार्य करे व्यक्ति।
अगर वो नहीं तो अपराधी होता है, जो भी कानून तोड़ता है किसी भी पद पे वो अपराधी होता है। दिल्ली तो विश्वविद्यालय ये इलेक्शन कमीशन हरगिज कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वरना ये अपराध तो इलेक्शन कमीशन के ही खिलाफ हुआ है ना सबसे बड़ा, उसी के सामने तो झूठा एफिडेविट फाइल किया गया था। राहुल गांधी को तो बोल रहे हैं कि भाई आप मैं स्वयं अपने नाम से कराऊंगा, कहाँ कराएंगे, किस पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ही कराएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वो भी वही है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उनसे पता करो ईवीएम जिंदा है कि मर गई। देखिए मैंने आपको बताया ना, जितने इन्होंने स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, जितने दुनिया भर के स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, कांग्रेस में भी, आरजेडी में भी, बसपा में भी, सब में, उनका एक ही काम है कि ईवीएम का विषय ना आने देना बस। ईवीएम, अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए मोदी जी इस वक्त एमपी भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, वरना तिहाड़ जेल या किसी देश की जेल में होते हैं। ये बात है। ईवीएम मैंने अभी आपको पहले ही बताया ना, असली मुद्दा है पेपर बैलेट से चुनाव होना, असली मुद्दा है ईवीएम को देश की किसी भी इलेक्शन में ना यूज करना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया ना कि ईवीएम झूठी होती है। एक हरियाणा के जो पंचायत के चुनाव, बिहार के साथ साथ पूरे देश में एसआईआर होगा, एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? बिहार के साथ साथ पूरे देश में एसआईआर चुनाव ने क्या? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जेल जाएंगे, मैं यही कह सकता हूँ। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अपराध है। एसआईआर का पूरी किताब में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जिक्र नहीं है कहीं भी। ये गैर कानूनी प्रक्रिया है, ये अपराध है, इसके लिए वो जेल जाएंगे। बस